नमस्कार। पप्पू यादव मधेपुरा के पूर्व सांसद, पूर्णिया के पूर्व सांसद 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार के पूर्णिया लोकसभा सीट से ताल ठोक रहे हैं। आज तारीख है 23 जनवरी 2024। आज की तारीख पप्पू यादव के लिए अपने आप में एक बड़ी तारीख है। पूर्णिया के पूर्व सांसद पप्पू यादव इस बार एक बार फिर से ये कह लीजिए कि अपने बलबूते पर पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनावी ताल ठोकने के लिए कैंपेनिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं। पप्पू यादव पूर्णिया के सांसद रह चुके हैं, पूर्णिया की जनता के विश्वास पर खरा उतर चुके हैं पूर्व में, और 2024 में जब पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो कई बड़ी मुश्किलें पप्पू यादव के सामने खड़ी है। लेकिन ऐसे में पप्पू यादव इस बार ये चाह रहे हैं कि पूर्णिया सीट पर महागठबंधन ही नहीं बल्कि एनडीए अलायंस के जो कैंडिडेट होंगे उन्हें भी चुनावी रण में पछाड़ना है। जाहिर सी बात है, चुनावी मैदान में उतरे हर कैंडिडेट की यही कोशिश होती है। इसलिए पप्पू यादव ने पूर्णिया में जी जान लगा दिया है। आज की तारीख यानी कि 23 जनवरी को पप्पू यादव पूर्णिया में प्रणाम पूर्णिया कैंपेनिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं। वो पूर्णिया के बेटे हैं, पूर्णिया के नेता हैं और साथ ही साथ पूर्णिया की जनता के बीच एक बार फिर से वो वोट मांगेंगे और पूर्णिया की जनता से पप्पू यादव माफी भी मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने पूर्व में जो गलतियां की है आप लोगों से दूर जाकर उसके लिए माफ कीजिएगा। आप लोगों से वादा कर रहे हैं पूर्णिया छोड़कर अब कहीं नहीं जाएंगे। आपको यहां जानना जरूरी है कि पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा सीट के 2 बार एमपी रहे हैं और पूर्णिया की जनता ने पप्पू यादव को निर्दलीय चुनावी मैदान में जिताया। इतना ही नहीं, पप्पू यादव जब समाजवादी पार्टी के टिकट से भी चुनाव लड़े तो पप्पू यादव की जीत पूर्णिया की जनता ने कराई। लेकिन इस बार पप्पू यादव पहली बार लोकसभा के चुनाव में पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और पप्पू यादव का जो दल है जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक, उसी दल के बलबूते पप्पू यादव चुनावी मैदान में हैं। हालांकि खबर यह भी सामने आई थी कि पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक की बात महागठबंधन के अंदर चल रही है। कई बार ऐसी खबरें सामने आई कि पप्पू यादव अपने दल का विलय कांग्रेस के साथ कर सकते हैं। आपको बिहार में हुए उपचुनाव की तस्वीरें भी याद होगी जब पप्पू यादव ने चुनावी मैदान में उतरकर अपना दमखम दिखाया था। लेकिन इस बार पप्पू यादव अपने बलबूते पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। पप्पू यादव पूर्णिया की जनता के बीच जाकर बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने बिहार की जनता की सेवा की है। पप्पू यादव मौका मांग रहे हैं पूर्णिया के लोगों से एक बार फिर से सेवा करने का। प्रणाम पूर्णिया पप्पू यादव के कैंपेनिंग का वो हिस्सा है जिसमें पूर्णिया के लोगों से रूबरू होकर पप्पू यादव पूर्णिया के जनता से आशीर्वाद मांगेंगे। पूर्णिया वो लोकसभा सीट है जहां से पप्पू यादव चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, तो ऐसे में उनकी राहें उतनी मुश्किल नहीं है। लेकिन इस बार उनकी मुश्किलें 2 गठबंधन के घटक दलों के कैंडिडेट बढ़ाएंगे। इंडिया अलायंस से भी यहां चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट तैयार हैं तो दूसरी ओर एनडीए से भी। लेकिन ऐसे में सबके बीच में पप्पू यादव उन दोनों कैंडिडेटों की मुश्किलें बढ़ाने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पूर्णिया की जनता इस बार पूर्णिया के बेटे को चुनेगी और साथ ही साथ लोकसभा में जिता कर भेजेगी। पप्पू यादव पूर्णिया की जनता से जिस तरीके से वादे कर रहे हैं ये बता रहा है कि चुनाव लड़ने से पहले पप्पू यादव ने पूरी रणनीति बनाकर तैयारी कर ली है। आपको ये जानना जरूरी है कि सीमांचल के इलाकों में और कोसी के इलाकों में पप्पू यादव का दबदबा रहा है। राजनीतिक तौर पर पप्पू यादव की एक बड़ी छवि रही है और पूर्णिया से निकलकर पप्पू यादव पटना जब पहुंचे तो पटना में पहुंचकर पप्पू यादव ने एक बड़ी ताकत दिखाकर अपने आप को एक बड़ा नेता साबित किया है। लेकिन इस बार पूर्णिया की जनता को यह तय करना है कि पप्पू यादव का राजनीतिक औकात वो कितना बढ़ाएंगे। क्या पप्पू यादव जनता का दिल जीतकर लोकसभा पहुंचेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज जो पप्पू यादव की कैंपेनिंग शुरू हो रही है प्रणाम पूर्णिया, पप्पू यादव इसके जरिए जनता के बीच जाकर उनसे अपील करेंगे, वोट मांगेंगे और साथ ही साथ ये कहेंगे कि अपने बेटे को एक बार फिर से मौका जरूर दीजिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में छोड़े जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।